Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पहली बात यह है, जो बिल लाए गए वो भारत सरकार के अधीन ही नहीं है। अभी विधेयक जो पारित किया गया कृषि का, वो स्पष्ट रूप से राज्य के विषय है, विधानमंडल का विषय है। उसमें राज्य सूची की जो प्रविष्टि है 14, 18, 30, 46, 47, 48 ये कृषि से संबंधित हैं, और इसलिए ये जो लोकसभा और राज्यसभा में जो कानून पास किया गया वो अवैधानिक है, संघीय ढांचे के विपरीत है, और इसीलिए उसे बैकडोर से, पिछले दरवाजे से इसे पारित किया गया। इसमें ये कहा जा रहा है कि किसान अपनी उपज को कहीं भी बेच सकता है। ये प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बोल रहे हैं, केंद्रीय मंत्रीगण भी बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि किसान को अपनी उपज बेचने में कब प्रतिबंध था? कोई भी कहीं भी जाके बेच सकता है किसान, ये पहले से ही है। किसानों को धोखा क्यों दे रहे हैं? और फिर आप यदि कहते हैं कि आप कहीं भी बेच सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ के
सरगुजा या बस्तर का 2 एकड़ का किसान क्या पंजाब, हरियाणा या दिल्ली में कभी अनाज अपने ले जाके बेचा है जो अब बेच पाएगा? दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात उन्होंने कही है, ये सीधे सी बात है, ये निजी व्यापारियों के भंडारण के आप छूट दे रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदय से कांग्रेस पार्टी आग्रह करती है कि ये जो बिल लोकसभा और राज्यसभा में अवैधानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया और उसे पास किया गया, उस पर हस्ताक्षर न करे। दूसरा, फिर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार से हम मांग करते हैं ये काला कानून, जो श्रम कानून है, जो कृषि कानून है, उसे वापस ले। और तीसरा, वन नेशन, एक राष्ट्र एक बाजार और एक कीमत करे और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट शब्दशः लागू करे।